नमस्कार दोस्तों, और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के एक और ही महान व्यक्ति के बारे में, जिन्होंने न केवल अपने मेहनत के दम पर अपना साम्राज्य बढ़ाया, बल्कि उन्होंने मुगलों के साथ कई लड़ाइयां लड़ी और वहां पर भी विजय हासिल की। दोस्तों, और किसी की नहीं, आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप की, जो मेवाड़ के वीर प्रतापी शासक थे। भारतीय इतिहास में उनकी वीरता और स्वतंत्रता प्रेम के लिए अमर है। उनका जीवन संघर्ष, युद्ध और बलिदान की गाथा है। उन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और हमेशा अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्षरत रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं महाराणा प्रताप की जन्म से लेके मृत्यु तक की पूरी कहानी, जिसमें उन्होंने कितने सारे युद्ध लड़े हैं और क्या क्या चीजें उनके साथ घटित हुई हैं, वो सारी चीजें। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं उनके जन्म की। तो 9 मई 1540 को राजस्थान के उदयपुर राज्य के सिसोदिया राजवंश के राजा उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंता बाई के 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ किले में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। आपको बता दें, ये अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे और बाल्यकाल से ही ये बहुत ज्यादा पराक्रमी और दृढ़ संकल्पी थे। इनका बचपन मेवाड़ की वीर भूमि पर व्यतीत हुआ, जहां इन्होंने शस्त्र विद्या, घुड़सवारी और युद्ध कौशल में निपुणता हासिल की। आपको बता दें, ये बचपन से ही स्वतंत्रता के प्रति अडिग थे और राजपूताना संस्कृति और परंपराओं का पालन करते थे और अपने युद्ध कला के कौशल से सभी लोगों को प्रभावित कर देते थे। आपको बता दें, किशोरावस्था में महाराणा प्रताप ने अपनी युद्ध कला को और अधिक निखारा और लगभग 1556 में जब अकबर ने दिल्ली की गद्दी संभाली थी, तब उनकी निगाहें मेवाड़ पर थीं, यानी वे मेवाड़ को जीतना चाहते थे। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह द्वितीय चित्तौड़गढ़ को बचाने में असमर्थ रहे और मुगलों के बढ़ते प्रभाव के कारण उन्होंने उदयपुर को अपनी राजधानी बना लिया और इसी के साथ वर्ष 1572 में महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी सौंपी गई, यानी कि अब मेवाड़ की पूरी बागडोर महाराणा प्रताप के हाथों में थी। आपको बता दें, महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की गद्दी संभालते ही मेवाड़ राज्य की रक्षा का संकल्प लिया। हालांकि गद्दी संभालते ही उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि मुगल बादशाह अकबर के साथ बहुत सारे युद्ध, जिसमें नंबर 1 पर आता है हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि 18 जून 1576 को लड़ा गया था। आपको बता दें, इस युद्ध में अकबर की सेना में महाराणा प्रताप के वंशज मान सिंह मुगलों की तरफ से लड़ रहे थे और मान सिंह के ही नेतृत्व में मुगल सेना काम कर रही थी। हालांकि महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक के साथ ही इस युद्ध में शामिल होते हैं और अपनी छोटी सी सेना के साथ इनका सामना करते हैं। आपको बता दें, ये पहला युद्ध लगभग 4 घंटे चलता है, जिसमें महाराणा प्रताप अपना पूरा कौशल झोंक देते हैं इस युद्ध को जीतने के लिए। लेकिन इनके पास सेना कम होने की वजह से महाराणा प्रताप को हार का सामना करना पड़ता है और इसी के साथ इनको मैदान छोड़ के भागना पड़ता है। और इसके बाद महाराणा प्रताप को एक पहाड़ी में रहना पड़ता है और कुछ दिन वहीं पर रहकर वहीं पर खाना पीना करके अपनी एक अच्छी सेना संगठित करनी पड़ती है। और अच्छी सेना संगठित हो जाने के बाद वर्ष 1582 में दिवेर नामक स्थान पर उन्होंने मुगलों पर दोबारा हमला बोला और यह युद्ध मेवाड़ के लिए निर्णायक साबित हुआ। आपको बता दें, इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगलों को हराकर अपने क्षेत्रों को वापस अपने नियंत्रण में कर लिया, यानी कि मेवाड़ जैसे राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। इसके साथ महाराणा प्रताप ने मुगलों के साथ और बहुत सारे युद्ध लड़े थे, जिसमें कि कुंभलगढ़, गोगुंदा, उदयपुर, चावंड और ऐसे ही और कुछ स्थान, जिसमें से कई में इन्हें विजय प्राप्त हुई, कई में इन्हें हार का भी सामना करना पड़ा। लेकिन आपको बता दें, इन छोटे युद्धों को लड़ने के बावजूद भी वर्ष 1585 तक उन्होंने कुंभलगढ़, गोगुंदा, उदयपुर और चावंड पर फिर से अपना अधिकार कर लिया और पुनः हुए अपनी प्रजा का अच्छे से ख्याल करने लगे और अपना राज्य सही से संभालने लगे। आपको बता दें, महाराणा प्रताप का जीवन भी संघर्षों से भरा रहा और 29 जनवरी 1597 ईस्वी को एक दुर्घटना के कारण महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। आपको बता दें, उनके अंदर दृढ़ संकल्प इतना था कि वे मरते दम तक अपने साम्राज्य की रक्षा करते रहे और अंतिम समय तक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे। आपको बता दें, महाराणा प्रताप भारत के उन वीर योद्धाओं में से एक थे, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। उनके साहस, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता प्रेम की गाथा आज भी लोगों के दिलों में जीवित है और ये हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, ये थी महाराणा प्रताप की एक छोटी सी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।